ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक समय पे पहुंच सके। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी एकादशी व्रत के पारण के बारे में। जानेंगे एकादशी व्रत के पारण के नियम को, इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही जानेंगे साल की सबसे बड़ी एकादशी देवोत्थान एकादशी के दिन किस एक कार्य को करने से पूरी होगी आपकी मनोकामना। साथ ही एकादशी व्रत के पारण के मुहूर्त को। तो दोस्तों, चलिए बिना समय आपका लिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हर महीने श्री हरि के लिए जो है उपवास रखा जाता है और अगले दिन व्रत को खोला जाता है। लेकिन एकादशी व्रत का पारण का नियम जो होता है वो जानना बेहद ही जरूरी होता है। यह भी जानना जरूरी है कि एकादशी व्रत खोलने के लिए आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत का जो पारण होता है वो द्वादशी तिथि पे किया जाता है। इस दिन व्रत खोलने के नियम का पालन जो है करना बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि इसकी अनदेखी से आपका व्रत जो होता है उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसे में यह जानना जरूरी है कि व्रत के अगले दिन पारण में किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु जी को कहते हैं तुलसी दल बेहद ही प्रिय है, इसलिए भगवान की पूजा में जो है तुलसी पत्र अगर न हो तो भगवान श्री हरि जो है किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए जो है इनको भोग में तुलसी पत्र जरूर से अर्पित करना चाहिए। और साथ ही एकादशी जो व्रत का पारण होता है, पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को मुंह में डालकर जो है एकादशी के व्रत का पारण करिए। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में श्री हरि निवास करते हैं और एकादशी के व्रत में आंवले के पेड़ का भी खास महत्व होता है। इसलिए एकादशी व्रत का पारण करने के दौरान जो है आप आंवला जरूर से खाइए। इससे अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होगी। और एकादशी व्रत में चावल जो है खाने पे मनाही होती है, लेकिन जो एकादशी का व्रत होता है उसका पारण आप चावल खाकर करते हैं तो इससे जो है एकादशी के व्रत का पुण्य मिलता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म जो होता है वो रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। लेकिन अगर द्वादशी तिथि में आप चावल खाकर इस व्रत का पारण करते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति मिलती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है, तो ऐसे में पारण के समय सेम को अच्छे भोज्य पदार्थ के रूप में माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी व्रत का पारण करने के लिए जो पकाए जा रहे जो भोजन में गाय का घी का प्रयोग जो है जरूर से करना चाहिए। और घी वैसे भी स्वास्थ्यवर्धक होता है, सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है। लेकिन एकादशी व्रत के पारण में भूल कर भी आप इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल से मत करिए। एकादशी व्रत के पारण में आप मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि चीज़ों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि बैगन पित्त दोष और उत्तेजना को बढ़ाता है और मसूर की दाल अशुद्ध मानी जाती है। वहीं मूली की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, इसलिए व्रत के ठीक बाद मूली का प्रयोग करना सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीज़ों का प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए व्रत के पारण में आप इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल भी मत करें। साल 2024 में 12 नवंबर 2024 मंगलवार को देवोत्थान एकादशी है, जिसे कि देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, जो कि साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह कराया जाता है। पंचांग के अनुसार एकादशी की जो तिथि है 11 नवंबर 2024 सोमवार की शाम को 6:46 से शुरू होगी। समापन 12 नवंबर की शाम को 4:04 पे जो है एकादशी की तिथि का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि में व्रत 12 नवंबर 2024 को किया जाएगा और इस दिन श्री हरि 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से मांगलिक कार्य जो है इसी दिन से शुरू होते हैं। और इस दिन का उपवास करने से
सभी एकादशियों का फल मिलता है। इसलिए इस एकादशी का उपवास आपको जरूर से करना चाहिए। और देव उठनी एकादशी पे कहते हैं पीपल के पेड़ पे एक चीज जरूर से अर्पित करना चाहिए, जिससे श्री हरि प्रसन्न होते हैं। साथ ही आपकी जो मनोकामनाएं होती हैं वो भी श्री हरि की कृपा से पूरी होती है। इस दिन आप सुबह सवेरे जल्दी से उठिए, स्नान वगैरह करके आप नहाने वाले पानी में हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्नान करिए और उसके बाद जो है पीला वस्त्र धारण करिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि को बहुत ही पसंद है। फिर उसके बाद जो है श्री हरि की विधिवत पूजा करिए। इस दिन आप लड्डू गोपाल को शंख के जल से स्नान कराइए। कहते हैं इससे आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वो भी दूर होती हैं। इस दिन आप शंख में दूध भरकर लड्डू गोपाल का स्नान कराइए, उनको पीले वस्त्र पहनाइए, लड्डू गोपाल को रोली और हल्दी का तिलक लगाइए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जितना हो सके आप जाप करिए। देव उठनी एकादशी के दिन आप पीपल में जल जरूर से अर्पित करिए। इससे हर तरह की मनोकामना पूरी होती है और इस व्रत का पालन करने से, गौदान स्वर्दान करने से जितना फल मिलता है उससे भी ज्यादा पुण्य आपको इस व्रत को करने से मिल जाता है। इसलिए आप इस व्रत को अवश्य से करिए। और साल 2024 में इस बार की जो देवोत्थान एकादशी है, इस पे बहुत ही ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं। तो जो है इस एकादशी में अगर आप श्री हरि का पूजन कर लेते हैं तो उस दौरान जो है आपकी जो भी मनोकामना होती है वो श्री हरि की कृपा से जरूर ही पूरी होती है। और जान लेते हैं कि साल 2024 में देवोत्थान एकादशी के व्रत का पारण किस दिन किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो है 13 नवंबर 2024 बुधवार की सुबह 6:42 से लेकर आप 8:51 के बीच में कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।